इबोला क्या है बतलाएंगे? इबोला क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, क्या है इबोला? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वायरस। इबोला एक प्रकार का वायरस है जो कि हाल ही में बहुत ज्यादा सुर्खियों में भी था। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है, कौन निश्चित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संविधान के द्वारा निश्चित की जाती है निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कौन सा लेंस या फिर दर्पण लगा होता है, बतलाना है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? कौन सी फसल का ज्ञान नहीं था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तंबाकू, जबकि जो गेहूं और चावल फसलों का उनको ज्ञान था, तंबाकू का नहीं था। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, बतलाएंगे किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, आयोडीन का। समुद्री खरपतवार आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जोहानसन ने किया था सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, टाइफून। क्या कहा जाता है इन तूफानों को? टाइफून। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा, बतलाएंगे। तो देखिए, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से होकर तो कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो मतलब ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने की थी दक्कन की विजय? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। किस मौर्य राजा ने की थी दक्कन की विजय? चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 167 के अंतर्गत किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1861 में। कब हुई थी? 1861 में। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है, बताएंगे किस महाद्वीप को कहा जाता है पठारी महाद्वीप? राइट आंसर को दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है पठारी महाद्वीप। किसको कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? हेपेरिन के कारण ऐसा होता है कि हमारे शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, हेपेरिन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत जोड़ी पहचाननी है आपको, इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? तो देखिए, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज के संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा, ये गलत जोड़ी है, बाकी सभी सही जोड़ियां हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 52वां संविधान संशोधन।
ऑयल एक उपक्रम है जो संकलन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तेल अनुसंधानों में। किसमें? तेल अनुसंधानों में। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सिलोन नाम से जाना जाता था। श्रीलंका को पहले सिलोन नाम से जाना जाता था। पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोलकाता विशाखापट्टनम बंदरगाह के भार कम करने के लिए किया गया था पारागाह बंदरगाह का निर्माण। हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, बताएंगे दोस्तों हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या में से कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वायु में आर्द्रता मापने हेतु। किस लिए होती है? वायु में आर्द्रता मापने हेतु। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का एक महत्वपूर्ण अंग है, बताएंगे कौन सी धातु है ट्रांजिस्टरों का एक महत्वपूर्ण अंग? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, जर्मेनियम। ऑप्शन ए, जर्मेनियम। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे कितनी है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 75। कितनी है सदस्यों की संख्या? 75 है। सभी लवण होते हैं, बतलाएंगे सभी लवण किस प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघट्य होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत अपघट्य। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है, बताएंगे इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा तीनों ही आती है अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत, बस भारतीय ऑडिट एंड अकाउंट सेवा नहीं आती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है, बताएंगे दोस्तों श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, मंद दहन के अंतर्गत आती है। श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है? मंद दहन। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन इनमें से किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य सिक्स्थ। किसने किया था? विक्रमादित्य छठवें ने। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, बताएंगे सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है मध्य भाग को? प्रकाश मंडल। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों 21वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अपुष्पी पादपों को रखा गया है, अपुष्पी पादपों को रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिप्टो गेम्स में। किस में रखा जाता है इन्हें? क्रिप्टो गेम्स में। वलन क्रिया किसका परिणाम है, बतलाएंगे वलन क्रिया इनमें से किसका परिणाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पर्वत निर्माणकारी बल का। किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे, बतलाएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे दोनों। किससे? हिंदू कॉलेज।
भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान इनमें से कौन था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, H. बैरोज। ओलियम है, बतलाएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर? ओलियम है, क्या है ओलियम? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सधुम्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ओलियम क्या है? सधुम्र सल्फ्यूरिक अम्ल। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है, बतलाएंगे? दूध दही में किस कारण जमता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस के कारण जम जाता है। जो दूध के दही के रूप में जमने का कारण कौन होता है? लैक्टोबैसिलस। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, नर्मदा नदी पर। जो धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहां पर स्थित है? बताएंगे पारादीप बंदरगाह कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ओडिशा। पारादीप बंदरगाह कहां पर स्थित है? ओडिशा में। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? बताएंगे फ्रंटल वर्षा इनमें से किस कारण से होती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, चक्रवाती गतिविधियों के कारण होती है फ्रंटल वर्षा। चक्रवाती गतिविधियों के कारण। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता है एग्रोनोमाई मौर्य काल में। सबसे लवणीय सागर इनमें से कौन सा है? सबसे लवणीय सागर इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मृत सागर, जो कि सबसे लवणीय सागर की श्रेणी में आता है। नवीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पालों को। किस साम्राज्य को? पाल साम्राज्य को किया था। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? बतलाएंगे। इसका सही उत्तर है टेथीस महासागर को प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। किसका? भूमध्य सागर के। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1950 में। 1950 में भारत का गणतंत्र लागू हुआ था। तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? तो किसको बोला जाता है तरल स्वर्ण? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम को बोला जाता है तरल स्वर्ण। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है समानता का अधिकार? देखिए तो ये धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता तीनों को सुनिश्चित करता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहां पर होता है? बतलाएंगे कहां पर होता है सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन विश्व में? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कनाडा में होता है सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन। कनाडा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहसाला बंदोबस्त इनमें से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, टोडरमल। किससे संबंधित है? टोडरमल से।
मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर में? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। निम्न में किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? तो किस में होती है शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, नियॉन में होती है। किस में होती है? नियॉन। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बतलाएंगे कौन सी फसलें रेशे फसलों के अंतर्गत आती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कपास, सन और जूट की फसल रेशे फसलों के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो किसकी नियुक्ति नहीं करता है इनमें से भारत का राष्ट्रपति? बतलाएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, जबकि प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। हांगहो नदी किस में गिरती है? बतलाएंगे हांगहो नदी किस में गिरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पीले सागर में गिरती है। हांगहो नदी किस में गिरती है? पीले सागर में।